नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बुलेटिन में आज बात करेंगे वक्फ की। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है और 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2025 पारित कर दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग कराई। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया है। हालांकि इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए और बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। और इसी दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल भी उठाए गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जीपीसी के मेंबर जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया और इस तरह की हरकत को पूरी तरह से खारिज किए जाने की बात उन्होंने की है। हालांकि अब कुल जमा यह है कि राज्यसभा में अब आगे इस बिल पर चर्चा किए जाने की तैयारी है। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आई। कहीं पर मिठाई बांटी गई, कहीं पर ढोल नगाड़े बजाए गए तो कहीं आतिशबाजी करके वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने का जश्न मनाया गया। और शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर्स हाथ में लिए हुए ऋतु लोग नजर आए हैं और लोगों ने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री का। बिल पास होने से पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। मुस्लिम समाज के लोग थे कई सारे और धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर हाथ में लिए खुशी जाहिर करते हुए नजर आए थे। वक्फ बिल पर बहस के दौरान जोरदार हंगामा भी हुआ। बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी। दरअसल उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया और फिर विरोध दर्ज करवाने के लिए संबोधन के आखिर में कॉपी को ही फाड़ दिया और लोकसभा में बिल की कॉपी को फाड़ने पर विवाद बढ़ गया। और सूत्रों के मुताबिक बिल की कॉपी फाड़ने की जांच भी हो सकती है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लोकसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपना पक्ष रख रहे थे अपनी पार्टी की तरफ से और वक्फ बिल पर बहस के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी और दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को करीब 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। दरअसल बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, बृजलाल राधा, मोहनदास अग्रवाल और गुलाम अली खटाना हिस्सा लेंगे और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बातें रखेंगे। दोपहर 1 बजे से इस पर चर्चा शुरू होगी।